एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 12। हमारे ब्रह्मांड की सीमा कितनी दूर है और उसका केंद्र कहाँ है। धीमी जिज्ञासापूर्ण आवाज में। मुझे पता है कि ऐसी चीज पर विश्वास करना मुश्किल है जिसे हम देख नहीं सकते। हम समय को नहीं देख सकते, लेकिन मान लेते हैं कि वह मौजूद है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम स्पेस और टाइम को अलग अलग देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। हम समय और स्थान को अलग अलग देखते हैं, इसी वजह से हम ज्यादातर गलत प्रश्न पूछते रहते हैं और फिर उन्हीं के गलत उत्तर खोजते हैं। हमारा ब्रह्मांड सिर्फ स्थान नहीं है, यह सिर्फ समय नहीं है, यह है स्पेस प्लस टाइम। स्पेस टाइम। हम समय को स्थान से जुड़ा हुआ नहीं देख पाते क्योंकि हमारी समझ स्पेस टाइम को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, स्पेस और टाइम, जबकि वे वास्तव में एक ही वस्त्र के ताने बाने की तरह जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए मैं आपसे कहूं कि अपनी उंगली से किसी चीज की ओर इशारा करो। आप कहेंगे मैं इस जगह को पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में आप सिर्फ जगह नहीं बल्कि उस क्षण में उस जगह को पॉइंट कर रहे हैं। यानी स्थान प्लस समय एक घटना, इवेंट। हमारे ब्रह्मांड के हर बिंदु पर यही होता है। हर बिंदु एक घटना है। इस विचार को अपने मन में बैठाइए। हमारा ब्रह्मांड स्पेस टाइम है और हर बिंदु एक इवेंट है। अब बात आती है, ब्रह्मांड की सीमा कहाँ है। जब हम ब्रह्मांड के किनारे के बारे में पूछते हैं तो हम असल में पूछ रहे होते हैं कि वह बिंदु कहाँ है जहां स्पेस टाइम का वस्त्र समाप्त हो जाता है, जहां अब कोई इवेंट्स नहीं होते। समय में पीछे चलते हैं। बिग बैंग से पहले स्पेस टाइम अस्तित्व में ही नहीं था, तो बिग बैंग वह घटना है जहां से इवेंट्स शुरू होते हैं और उससे पहले कोई घटना नहीं। यानी बिग बैंग वह घटना है जो समय क्रम में पहले बिंदु को दर्शाती है। और यदि हम पूछें वर्तमान में स्पेस टाइम के छोर पर घटनाएं कहां समाप्त होती हैं, तो वह ब्लैक होल्स के सिंगुलैरिटीज पर होती हैं, जहां स्पेस टाइम अनंत रूप से मुड़ जाता है। और भविष्य में एक सिद्धांत है, बिग क्रंच सिद्धांत, कि ब्रह्मांड का फैलाव एक दिन उलट जाएगा और सब वापस ढह जाएगा। यदि ऐसा होता है तो बिग क्रंच भी बिग बैंग की तरह एक घटना होगी, लेकिन समयक्रम में आखिरी घटना। यह मात्र सिद्धांत है। वैज्ञानिक तौर पर हम अपने ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन यदि बिग क्रंच सच हुआ, बहुत ही उन्नत सभ्यताएं शायद किसी और यूनिवर्स की ओर यात्रा करके इससे बच निकलें। अब आता है प्रश्न, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है। अब स्पेस टाइम की समझ के साथ प्रश्न बदल जाता है। यह पूछना चाहिए, वह कौन सी घटना है जो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। उच्च आयामों की दृष्टि से यदि देखें तो वह घटना बिग बैंग और बिग क्रंच के बीच कहीं स्थित होगी। यदि बिग क्रंच मान लिया जाए कि सच है, हमें नहीं पता वह घटना क्या है, लेकिन यदि कोई केंद्र है तो वह स्पेस टाइम में किसी घटना का बिंदु होगा, न कि कोई भौतिक स्थान। और अब अगले अध्याय से हम प्रवेश करते हैं, क्वांटम फिजिक्स फॉर एवरीवन। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।